ये राजधानी दिल्ली के पास नोएडा की तस्वीर है। ये है रवि, जो सड़क किनारे छोटा सा फूड सेंटर चला रहे हैं। रवि के साथ उनकी पत्नी भी हाथ बटा रही है। आज रवि भले ही सड़क किनारे बर्गर सैंडविच बेचने के लिए मजबूर हैं, लेकिन ये कल तक 7 लाख रुपए की शानदार नौकरी किया करते थे। कोरोना काल ने कई लोगों की जिंदगी पलट दी। बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां छूट गई तो कई इन परिस्थितियों से हार मान गए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने किस्मत से हार नहीं मानी। इन्हीं में से एक हैं नोएडा के रहने वाले रवि। नौकरी जाने के बाद घर चलाने के लिए रवि नोएडा सेक्टर 19A ब्लॉक में सड़क पर फूड स्टॉल लगाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। कोरोना काल से पहले वो मल्टीनेशनल कंपनी में टूर एंड ट्रैवल सेक्टर में 7 लाख रुपए सालाना की जॉब किया करते थे, लेकिन लॉकडाउन में आर्थिक तंगी के चलते उन्हें ये दिन देखने पड़े जिसकी कल्पना कभी की नहीं थी। रवि बताते हैं कि वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके माता पिता बुजुर्ग हैं जो बीमार हैं। बेटा और बेटी निजी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन में उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित है। टूरिज्म इंडस्ट्री में नौकरी खो देने के बाद उन्हें आर्थिक रूप से मुश्किलें पैदा होने लगी। कई महीनों से वेतन नहीं मिलने के बाद रवि ने फास्ट फूड स्टॉल लगाकर गुजर बसर करने की ठान ली। पहले मैं एक अच्छी खासी एमएनसी में जॉब करता था। इट वाज अच्छा खासा कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर हुआ करता था और मेरी इनकम भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। बट अब बिकॉज ऑफ दिस कोविड मुझे एक छोटा सा ही खोलना पड़ा है। इनकम में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बट बिकॉज ऑफ मेरे फैमिली सपोर्ट की वजह से मैं ये कर पा रहा हूँ। अगर मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स नहीं होते तो शायद बहुत मुश्किल हो जाता कि मैं कर पाता। बट हाँ, अब मैं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई फैमिली। सर, आप पहले भी कर सकते थे, अब कर पा रहे हैं। क्या कोई ऐसा मोटिव, ऐसा कोई लॉजिक आपको कहीं से कोई ऐसी पहले मेरी जॉब थी। पहले मेरी जॉब थी और मैं चाहता था कि मैं अपना एक रेस्टोरेंट खोलूं, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस हालात में आके इस तरीके से खोलना पड़ेगा। बट अब जिस तरीके से पेंडेमिक हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड, अब प्रॉब्लम क्या हुई है, मैं मैं पिछले 9 महीने से है ना, घर पे बैठा हूँ। कोई इनकम सोर्स नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं। माय पेरेंट्स आर ओल्ड एज। मुझे उनका मेडिकल का भी देखना है, बच्चों का एजुकेशन का भी देखना है, तो मुझे कोई स्टेप लेना ही था। मैं घर पे खाली नहीं बैठ सकता। तो लूजिंग होप इज़ वेरी इजी, बट उसके अंदर सॉल्यूशन ढूंढना वही एक स्ट्रेंथ होती है। एंड माय फैमिली गिव मी स्ट्रेंथ। रवि के साथ उनके लाइफ पार्टनर भावना भी इस नए काम में उनकी मदद करती हैं। भावना कहती हैं कि ऐसा सोचा नहीं था, पर परिवार के लिए इस काम में भी कोई गुरेज नहीं। सपोर्ट तो देखिए करना ही था, बिकॉज ही इज जॉबलेस सिंस 9 मंथ और हम लोगों के पास अभी काफ़ी प्रॉब्लम होने लग गई थी, बिकॉज स्कूल की फीस वॉज पेंडिंग एंड माई मदर इन लॉ जो है वो भी, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। तो सब उनका पैशन था, उन्होंने फॉलो किया, हमने सपोर्ट कर दिया साथ में। बहुत डिफिकल्ट है एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए ऐसे रोड पे आके लगाना, बट हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। रिस्पॉन्स सर बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए रिपीटेड कस्टमर हैं। जो कस्टमर पहले आके खा चुके हैं वो दोबारा आते हैं, तो वो उसका मतलब है कि उनको अच्छा ही लगता होगा। एंड सेकेंड थिंग ये है कि लोगों को भी पता है कि क्योंकि हम लोग ऑलरेडी काफ़ी अजीब सा फील करते थे स्टार्टिंग में। इनिशियली यहाँ पे खड़ा होकर बेचना बहुत मुश्किल था, बट उन्होंने हमें बहुत कंफर्टेबल कर दिया कि आप ऐसा कुछ नहीं, आप अच्छा कर रहे हो। तो बहुत देखिए, वर्बल बोलना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। यहाँ के बर्गर का टेस्ट लोगों को काफी पसंद आ रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग रवि और भावना की इस नई पहल की तारीफ कर रहे हैं। अपनी एक फ्रेंड के रिकमेंड से आई थी, वो उसने पहले यहाँ खाया, लास्ट वेडनेसडे में आई थी। मुझे लिटरली इनके टेस्ट में से साथ साथ जो प्रोफेशनली तरीका है ना, कि जिस तरह प्रेजेंट करते हैं, एक होता है कि हमें खाना कैसा मिल रहा है, एक होता है उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। तो जिस तरीके से जितने प्रोफेशनली ये करते हैं, तो और दूसरा यहाँ पे मोइतो बर्गर, जो और इधर कहीं स्टॉल ऐसा है नहीं, तो एक नया स्टॉल ये भी देखने को मिला। टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ऐसा लगा कि नहीं यार, अच्छा लग रहा है, तो फिर मैं रेगुलर हो गई वेडनेसडे से। इस तरीके के इनिशिएटिव्स के बारे में आप क्या सोच सकते हैं? क्योंकि एक जॉब एक अलग डिफरेंस होता है बिजनेस से, तो उस तरीके के डिफरेंसेस में आप कैसे देखते हैं?
डिफरेंस तो है, लेकिन इनका पैशन है। इन्होंने बोला, इनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि इनका पैशन भी था। वो अलग बात है कि कोविड के चलते इनको थोड़ा पहले स्टार्ट करना पड़ गया, लेकिन अब हमारे पीएम ही कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो ये अपने पैशन को इस तरह से फॉलो भी कर रहे हैं। हाँ, ये एक होता है कि जॉब भी करना, एक जॉब से सीधा ऐसे स्ट्रीट फूड पे आ जाना, तो थोड़ा रहता है, लेकिन हाँ पैशन को फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सब अच्छा ही होगा। और हम इन्हें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, रोज़ आते हैं कि इनको, ताकि ऐसा लगे कि नहीं हम कर सकते हैं, बूस्ट अप करने के लिए। इस तरह की इनिशिएटिव लेना बहुत अच्छी मतलब मैं बहुत अच्छे अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि जब भी आप अपने पैशन को प्रोफेशन में चेंज करते हो, बदलते हो, तो वो एक अच्छा रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि आप उसको बहुत डेडिकेशन के साथ करते हो। और अच्छी बात तो ये है कि इन्होंने अपना जो ये पैशन जो प्रोफेशन में चेंज किया है, वो एक ऐसे टाइम में, कोरोना टाइम में किया है। हमेशा पीएम मोदी बोलते हैं आपदा को अवसर में बदलिए, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस टाइम जो कोरोना एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है, उसमें इन्होंने ऐसा सोचा कि हमारे पैशन को प्रोफेशन में कैसे चेंज करेंगे, और इन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, तो ये मतलब बहुत पॉजिटिव है और आई अप्रिशिएट, क्योंकि इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। मैं बहुत टाइम से आ रही हूँ, जब से इन्होंने अपनी शॉप जैसी खोली है तब से मैं आ रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हर रोज़ एक नया मैं इनका ट्राई करती हूँ, और हर चीज़ में बहुत अच्छा टेस्ट है।